हिंदी वर्णमाला की कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल योग हिंदी की वर्णमाला का कुल योग 52 होता है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 11 प्लस 11 होती है, प्लस अयोगवा वर्णों की संख्या 2 होती है। उसके बाद इनमें प्लस करके व्यंजनों की संख्या भी जोड़ी जाती है। इस प्रकार ये तीनों संख्याओं को जोड़कर हमारी 52 संख्या बैठती है। ये हमारे हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण होते हैं, जो 11 हमारे स्वर हो गए, 2 अयोगवा हो गए, 39 हमारे व्यंजनों की संख्या हो गई। अब इसमें से भी अगर हम अलग अलग भाग के नाम से इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। मूल व्यंजन की संख्या हमारी 33 होती है। उसी प्रकार इन मूल व्यंजनों के 4 भेद बताए गए हैं। ये किस तरह से बोले, कहाँ से बोले जाते हैं, वर्ग का नाम क्या है, व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या क्या क्या होती है। उसी तरह से आपको बताया जा रहा है कि ये इनके 5 वर्ग होते हैं। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वर्ण का नाम दे दिया है। किस वर्ण के नाम से जाना? कंठ्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्णी कौन कौन से व्यंजन इसमें सम्मिलित किए गए हैं या बताए गए हैं। कै, खे, गे, घे, कै, खे, गे और घे और अड़। देखिए ये कंठ्य वर्ण हमारे कै से लेकर अड़ तक होते हैं। कंठ्य वर्ण कै वर्ग में आते हैं और ये कै से अड़ तक बोले जाते हैं। च वर्ग तालव्य वर्ण होते हैं। च से लेकर अय तक बोले जाते हैं, होते हैं। च से लेकर अय तक ये तालव्य वर्ण होते हैं, तालव्य वर्ण होते हैं। ट वर्ग में आते हैं मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। ट वर्ग में मूर्धन्य वर्ण आते हैं। ट से लेकर अण तक ये हमारे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। त वर्ग हमारे दंत्य वर्ग वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। त वर्ग के इस व्यंजनों को हम दंत्य वर्ण के नाम से जानते हैं, जो त से लेकर न नल तक दंत्य वर्ण के नाम से जाने जाते हैं, त वर्ग में आते हैं। अब आता हमारा 5वां वर्ग प वर्ग। प वर्ग हमारे ओष्ठ्य वर्ण होते हैं, जो कि हम प से लेकर भ भालू तक, प फ ब भ मैं, प फ ब भ मैं प वर्ग हमारा ओष्ठ्य वर्ण होता है, जो प पतंग से लेकर मैं मकड़ी तक, मैं मच्छी तक, ये हमारा ओष्ठ्य वर्ण कहलाता है। कै वर्ग भी 5 होते हैं। च वर्ग भी 5 होते हैं। ट वर्ग भी 5 होते हैं। त वर्ग भी 5 होते हैं और प वर्ग भी 5 होते हैं। उसी प्रकार इनके अलावा ये हमारे 33 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन के अलावा 39 व्यंजनों में से 33 तो ये बचे हो चुके और हमारे अभी 6 वर्ण हमें अभी और मिलते हैं। 4 जैसे कि ये अंतस्थ वर्णों की संख्या हमें इस प्रकार बताई गई है कि ये 4 होते हैं और ये 4 अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं व्यंजनों में से निकालकर बताए गए हैं। तो ये हमारे य, र, ल, व। इस प्रकार हमारे ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्णों की संख्या के होते हैं। और अब चलते हैं हम इनके अलावा स्पर्श
व्यंजनों में ऊष्म वर्ण के भी वर्ण बताए गए हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। ये श, और स और है। ये 4 वर्ण भी ऊष्म वर्ण की संख्या में आते हैं।